हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो ना बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के है। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। यहाँ पर ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपको कोई भी पुरानी कंपनी ओपन करनी है तो जैसे आप टैली में करते थे, तो टैली में शायद आपको याद होगा, टैली पे बहुत सारी वीडियोस, लगभग 1200-1500 वीडियोस मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। लेकिन यहां पर आपको जो भी करना है ना, तो टैली के जैसे ही कंपनी में जाके करना है। तो अगर कोई कंपनी ओपन करनी है तो यहां ओपन कंपनी पे जाइए और यहां पर देखिए 3 कंपनी बनी हुई है। एक न्यू किराना, एक शॉपिंग सेंटर, एक माय ओन कंपनी। ठीक है, तो यहां पर जाकर के अब देखिए, यहां पर क्या है ना, ये कंपनी की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो इस कंपनी को स्पेलिंग को सही करना है तो यहां पर जाकर के सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये आ गए। और ये अब मास्टर पे, जैसे अब देखिए ये मास्टर पे आ गए। अब तो कंपनी हमने सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, कंपनी हमने कौन सी सेलेक्ट कर रखी है? माय ओन कंपनी। ठीक है, और यहां पर कंपनी का नाम गलत हो गया है। दिक्कत ये है कि कंपनी का नाम गलत है, तो यहां एडिट कंपनी पे जाके और आप आसानी के साथ सही कर सकते हैं। तो ये हो गया माय ओन कंपनी, PANY। ये हमने किया और कंट्रोल A कर दिया, जिससे ये यहां देखिए कंट्रोल A काम नहीं करेगा, तो आपको सेव पे जाके क्लिक करना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, टैली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी ये सेव हो गया और अब जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का नेम क्या दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी पे जाकर के और वापस आप इस कंपनी को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, देन ओपन कंपनी पे वापस जाइए। आप देखिए माय ओन कंपनी, कंपनी की स्पेलिंग सही हो गई। ठीक है, तो अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो ऐसे आप सही कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है सही करने का। ठीक है, ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैं सारी चीजें बता रहा हूं। अब मान लीजिए कई बार आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। कंपनी तो यहां से क्रिएट कर लेंगे, सही कर लेंगे, सारी चीजें यहां से होती हुई नजर आ रही हैं। ये तो एकदम क्लियर ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगर आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो कई सारे स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है, यहां पर हमें जाना है। तो ट्रांजैक्शन पे जैसे ही जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर सेल्स का, परचेस का, सेल्स रिटर्न, जैसे बाउचर्स वगैरह टैली में खुलते थे वैसे यहां पर भी आपको दिख रहे हैं ना। ये बहुत सिंपल है और जैसे टैली में था वैसे ही यहां पर भी आपको दिखेगा। ये सारे बाउचर्स यहां पे दिख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहां मास्टर्स का एक ऑप्शन मिलेगा और यहां जाकर के आपको आइटम पे जाना है, देन आप स्टॉक आइटम बना पाएंगे। और यहां पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया स्टॉक आइटम बनाने वाला सारा डिटेल। ठीक है, अब यहां पर स्टॉक आइटम का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहां पे ग्रुप अगर बनाया है तो ठीक है, नहीं तो जनरल रख सकते हैं। यूनिट, डेस्कटॉप की यूनिट क्या आएगी? तो ये पीसेस में आएगा, नंबर्स में आएगा, किस में आएगा? तो देखिए NA नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। यहां पे पीसेस में आएगा, या यहां पे पी प्रेस करते हैं तो पीसेस में, तो ये आ गया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी यहां डाल सकते हैं आप। तो यहां 10 से ओपनिंग हो रही है और बाकी ओपी, बाकी इसको छोड़ देते हैं। वैल्यू, वैल्यू में क्या रहेगा इसको छोड़ते हैं। टैक्स कैटेगरी, तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी में क्या डालेंगे? तो देखिए यहाँ पे इस पे 12%। अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है ना कि या तो 5% का टैक्स लगाया जाए, या तो 12% का लगाया जाए, या तो 18% का। बाकी सारे टैक्सेस को खत्म करने वाली है, जीएसटी के रेट जो है। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे, वैसे जो होगा वो पता ही चलेगा। बाकी यहाँ HSN कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, 4 अंकों का ही डालेंगे। एंटर करते हैं। बाकी सेल्स प्राइस पूछ रहा है, तो सेल्स प्राइस अलग डालेंगे, परचेज प्राइस अलग डालेंगे। तो सेल्स प्राइस है 40,000। कितना है? 40,000। और परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस है 23,000। कितना है? 23,000। MRP इस पे दिखाएंगे 48,000। ये MRP रहेगी आपकी, ये MRP हो गई। ठीक है ना। और यहाँ पे मिनिमम सेल्स प्राइस है, तो मिनिमम सेल्स प्राइस 38,000 कर देते हैं। 38,000 ये मिनिमम सेल्स प्राइस है। ठीक है, बाकी एंटर एंटर करके इसको आप चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, है ना। डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ दिया नहीं है, बाकी सारी चीजें ऐसे रख करके एंटर एंटर करेगा। आइटम का डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। एंटर करिए और लास्ट तक एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है ना, बाकी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक स्टॉक आइटम आपका बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा स्टॉक आइटम बनाना हो, जैसे लैपटॉप बनाना हो, तो यहाँ पे लैपटॉप लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। अब देखिए ये लैपटॉप पहले से मौजूद है, तो ये बता रहा है कि लैपटॉप मौजूद है, नहीं लैपटॉप नहीं बनेगा। तो HP लैपटॉप करते हैं, HP लैपटॉप। अब ये ले लेगा। ठीक है ना, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी 12 से ओपन कर रहे हैं। एंटर करेंगे। यहाँ टैक्स कैटेगरी में हम क्या डालेंगे? 12% ही डालते हैं। ठीक है, HSN कोड यहाँ पे 4 अंकों का, है ना। सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस इसकी रहेगी 56,000। ठीक है, और परचेजिंग प्राइस हमारी थी
यहाँ पे 34,000, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। एमआरपी इस पे है 59,000, ये एमआरपी है ना। मिनिमम सेल कम से कम कितने की सेल आप कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे 48,000 दिया गया है। 48,000 मिनिमम सेल कर सकते हो आप। बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से स्टॉक आइटम भी आप चाहे तो बना सकते हैं और ये बड़े आसानी से बन जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देख सकते हैं ना, अब ये 2 स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिए, है ना। तो जो भी स्टॉक आइटम है वो आपको अब जो है इसी तरीके से बना लेना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाए। यहाँ अकाउंट एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है ना। स्टॉक आइटम आपने देखा ही कि किस प्रकार से बनाया गया है। तो ये सारी चीजें टैली के जैसे ही होती हुई नजर आएंगी आपको जब इसका यूज आप करना शुरू करेंगे तब, ठीक है। बाकी यहाँ डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अकाउंट बुक है, जैसे अकाउंट बुक टैली में मिलता था, शायद आपको याद होगा। स्टॉक स्टेटस, तो स्टॉक स्टेटस, अब यहाँ पे देखिए स्टॉक स्टेटस में क्या आएगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा है ये, है ना। इन्वेंटरी समरी, तो इन्वेंटरी समरी में डेली बैलेंस और ये सब क्यों, अभी तो कुछ आएगा नहीं, अभी तो हमने केवल स्टॉक आइटम क्रिएट किया ना, अभी हमने कुछ तो और तो किया नहीं है, सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट ही किया है, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। बाकी किस प्रकार से स्टॉक आइटम बनाया जाए ये तो आपको पता चल ही गया होगा। आई होप कि आपको पूरी वीडियो ये समझ में आई होगी कि आपको स्टॉक आइटम किस प्रकार से बनाना है और ये कितना इजी है, ठीक है। ये इजी है, हाँ। टैली के मुकाबले अगर टैली पे आप यूजुअल हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं टैली के, तो थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये है बहुत इजी, ठीक है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काफी इजी है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अभी क्या है कि स्टॉक आइटम तो हमने बना लिए हैं, लेकिन स्टॉक आइटम में प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी की पूरी स्टॉक आइटम की लिस्ट है वो हमको देखनी है, लेकिन हमने कोई एंट्री तो करी नहीं है। जनरली एंट्री अगर करते हैं तो उसमें हमको पूरी एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ स्टॉक आइटम की लिस्ट को देखना चाहते हैं कि आखिरकार जो बनाया है उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, उसका डिटेल कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, गए मास्टर्स पे जाना है, यहां पर आ गए। अब आपको कहां जाना है, आइटम पे जाना है। ये आइटम दिख रहा है, यहां पे जाइएगा। अब इसमें 3 चीजें नजर आएंगी, पहला ऐड है, दूसरा मॉडिफाई है, तीसरा लिस्ट है। तो आप लिस्ट पे जाइएगा और यहां स्क्रीन पे क्लिक करिएगा और यहां कॉन्फ़िगर अल्फाबेटिकल कीजिएगा। ये कर लिया और यहां ऑल आइटम की लिस्ट हमें देखनी है। तो देखिए यहां पर ये लिस्ट पूरी डिस्प्ले हो जाएगी। कौन कौन आइटम है हमारे पास, एक लैपटॉप है, एक एचपी का लैपटॉप है और एक डेस्कटॉप है। ये 3 स्टॉक आइटम ही हमने बनाए हैं और इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्टॉक आइटम बनाए हैं। तो ये इस सीरीज का चौथा वीडियो था। आई होप कि आपको ये काफी यूजफुल लगेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।